हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ ट्रिगोमेट्रिक फार्मूलाज को हम सभी ने ड्राइव किया था। एक्चुअली में ड्राइव नहीं किया था, सिर्फ उसको हम सब ने पढ़ा था और उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चंस किए थे। इस वीडियो में आज हम सभी कुछ और ट्रिगोमेट्रिक फार्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पिछले वाले वीडियो में जो हमने फार्मूलाज पढ़ा था ना, उनका यूज़ करके कुछ हम सभी आज फिर से फार्मूलाज बनाएंगे और इनका यूज़ करके फिर जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 है उनका सभी क्वेश्चंस को हम सभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम सब ने पिछले वीडियो में कौन कौन से फार्मूलाज पढ़े थे, तो वो थे साइन एक्स प्लस वाई, कोस एक्स प्लस वाई, टेन एक्स प्लस वाई और कोट एक्स प्लस वाई। तो साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है? तो ये होता है साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। और कोस एक्स प्लस वाई क्या होता है? तो ये होता है कोस एक्स कोस वाई, प्लस है तो माइनस होता है और यहाँ पे होगा साइन एक्स साइन वाई। और टेन एक्स प्लस वाई क्या होता है? तो ये होता था टेन एक्स प्लस टेन वाई होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई। सिमिलरली कोट एक्स प्लस वाई क्या होता है? तो ये होता है कोट एक्स कोट वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई कोट एक्स प्लस कोट वाई। तो इतने सारे फॉर्मूलाज हम सब ने पढ़ा था। और अगर आप सबसे अभी मैं पूछूं कि साइन 2x इज इक्वल टू 2 इंटू साइन एक्स कोस एक्स होता है, इसको प्रूफ करके बताइए, है ना। और इसका एक और फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ये दोनों फॉर्मूला होता है साइन 2x का। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि आया कैसे, है ना। तो हम साइन 2x को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? x प्लस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि x प्लस एक्स को जोड़ेंगे तो 2x होगा। अब देखें आप सभी, तो ये साइन एक्स प्लस वाई के फॉर्मेट में आ गया, है ना। तो अगर ये फॉर्मूला हम सभी इसके लिए अप्लाई करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। तो ये तो सेम है ना, तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स कोस वाई। ये पहला का प्रूफ है। दूसरा में देखिए आप सभी, तो टेन को अगर साइन और कोस लिखोगे, है ना, जैसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो अगर यहाँ पे 2 10 एक्स है और होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स है, तो अगर 10 को हम लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कोस एक्स, ठीक है। और 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1 बाई साइन एक्स, सॉरी ये होगा कोस एक्स, और ये जो सेक स्क्वायर एक्स है ना, इसको लिख सकते हैं 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स। तो एक कोस स्क्वायर से एक कोस कटेगा, तो ये हो गया 2 इंटू साइन एक्स कोस एक्स। तो इसीलिए 2 इंटू साइन एक्स कोस एक्स को हम सभी 10 के फॉर्मेट में ये भी लिख सकते हैं। तो ये पहला, ठीक है, हम लोग के लिए आज के वीडियो में यही एक नया वाला फॉर्मूला है ना, जो कि पिछले वाले का ही यूज़ करके हमने बनाया। चलिए सेकेंड है कोस 2x। तो कोस 2x का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या फिर इसी को लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, या फिर इसी को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या फिर इसी को लिख सकते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये सभी हम सभी कोस 2x का ही फॉर्मूला में काउंट करते हैं। अगर इसको डिराइव करना हो तो फिर से आप सभी कर सकते होगे। 2x को हम लिख सकते हैं x प्लस एक्स, है ना, और फिर इसमें कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इस क्या हो गया? ये होगा कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो इसको लिख सकते हैं हम कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखो पहला वाला तो फॉर्मूला आ गया। अगर इसी को हम ये लिखना चाहें तो साइन को भी किस में चेंज करना होगा? कोस में चेंज करना होगा। तो अगर साइन को हम कोस में चेंज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो कोस स्क्वायर एक्स और ये माइनस माइनस प्लस होकर ये भी कोस स्क्वायर एक्स है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर हम चाहें तो इसी को साइन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो कोस को अगर हम साइन में चेंज करेंगे तो क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स
और माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, हम इस वाले से ये बना रहे हैं। तो देखो आप सभी, ये 1 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यानी कि -2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और फिर से आप सभी अगर इसको साइन बाई कोस में ब्रेक करो और 1 + 10 को सेक स्क्वायर लिख करके सोल्व करोगे ना, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, जैसे हम सब ने अभी साइन एक्स के लिए किया था, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना cos 2x का। आप सभी क्लास 12th में इंटीग्रेशन भी पढ़ोगे तो मैक्सिमम टाइम में एनसीईआरटी का क्वेश्चन में ये यूज होता है। ये दोनों ही क्या है, sin 2x का और cos 2x का। इन दोनों फॉर्मूलाज को थोड़ा और अच्छे से समझ लें। जैसे कि आप सभी यहाँ पे एक चीज़ गौर करो कि अगर यहाँ पे 2x है ना, तो यहाँ पे x और x है, मतलब कि जो भी एंगल है उसका यहाँ पे हाफ हो जा रहा है। मतलब कि अगर यहाँ पे sin 4x होता तो हम इसको लिखते 2 × sin 4 का आधा कितना होगा 2x × cos 2x। मान लेते हैं यहाँ पे रहता sin x, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × sin x/2 × cos x/2। यहाँ पे जो भी एंगल होता है ना, यहाँ पे वही एंगल का हाफ कर देते हैं, ठीक है। जैसे x है तो इसका एंगल कितना हो गया x/2 सिमिलरली cos 2x में भी हम सब कर सकते हैं ऐसा। आप सभी देखो यहाँ पे 2x है तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। अगर यहाँ पे सिर्फ x होता तो यहाँ भी हम सभी क्या लेते, उसका हाफ यानी कि x/2 लेते। तो ये दो फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट थे। चलिए कुछ और बाकी है बीच में। और कौन कौन से फॉर्मूलाज पढ़े अभी? हमने पढ़ा sin 2x का। sin 2x का क्या होता है 2 × sin x cos x, या फिर इसी को tan के फॉर्म में लिख सकते हैं 2 tan x/1 + tan स्क्वायर x। सिमिलरली cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x, या फिर इसी को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x - 1, या फिर 1 - 2 sin स्क्वायर x, या फिर इसी को लिख सकते हैं 2 tan x cos 2x के लिए ये होता है 1 - tan स्क्वायर x/1 + tan स्क्वायर x, ठीक है। ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा। सिमिलरली हम सभी साइन कोस के लिए ये कर दिए। tan 2x क्या होता है, तो tan 2x होता है 2 tan x / 1 - tan स्क्वायर x, ठीक है। इसको भी आप सब उसी तरह से ड्राइव कर सकते हो, 2x को x + x लिखना और ये tan x + y का फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। अब चलिए 2 के लिए हो गया, अब 3 के लिए देखते हैं। तो sin 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x - 4 sin cube x, है ना। और cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos cube x - 3 cos x, ठीक है। तो इतने सारे फॉर्मूलाज को आप सभी याद करके रखोगे। कुछ और भी फॉर्मूलाज हैं जो कि हम सभी जब क्वेश्चंस करेंगे उस दौरान में उसको हम सभी क्या करेंगे, डील करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करते हैं एनसीईआरटी का। ये पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, हम सभी को दिस इक्वल टू दिस प्रूव करना है ना। ये क्वेश्चन नंबर 6 है और अभी जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो सभी प्रूफ करने से रिलेटेड ही है ना। तो यहाँ पे हम सभी क्या करें, तो एक चीज़ यहाँ पे देखो, तो ये एंगल, चलिए इसको हम A मानते हैं, तो इसको B मानते हैं, तो ये भी क्या है A है और ये भी क्या है B है। मतलब ये किस फॉर्मेट में है cos A cos B - sin A sin B, है ना। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, अभी हम सब ने देखा ये फॉर्मूला होता है cos x + y का, ठीक है। cos A cos B sin A sin B, ये होता है किसका फॉर्मूला cos A + B का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे A और B है। तो अगर सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करें तो हम इसको लिख सकते हैं, इस पूरे के इक्वल में क्या लिख सकते हैं cos A + B, मतलब cos A के प्लेस पे क्या है π/4 - x प्लस B के प्लेस पे क्या है π/4 - y। तो ये हो जाएगा cos π/4 और π/4 को ऐड करेंगे तो π/2 होगा माइनस x + y होगा। अब π/2 में चेंज करते हैं तो cos को किस में चेंज करेंगे साइन में, और जो भी एंगल है उसको हम सब यहाँ पे लिख देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इसके लिए क्या करते हैं हम सभी ये एंगल चलते हैं, है ना। तो सबसे पहले 90 डिग्री यानी कि π/2 चलना है, तो ये हुआ π/2 माइनस समथिंग, मतलब कि पीछे आना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए ना,
और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिगोमेट्रिक क्वांटिटी पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव होगा। यही प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, हम सभी को दिस इक्वल टू दिस प्रूव करना है। तो कैसे करें? यहाँ पे एक चीज़ आप सभी यहाँ पे देख सकते हो कि 10a + b का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि 10x + y का, और यहाँ पे 10x - y का। तो चलिए करके देखते हैं। ठीक है, अगर सोल्व नहीं होगा तो कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा, लेकिन हमको तो लगता है कि हो जाएगा। चलिए ट्राई करके देखते हैं। तो अगर यहाँ पे हम 10π/4 + x को एक्सपेंड करें, है ना, तो 10x + y का फॉर्मूला क्या होता है? 10x + 10y होल डिवाइडेड बाई 1 - 10x इंटू 10y, है ना। यहाँ पे 10y नहीं है, y के प्लेस पे x है। तो अगर इसको आप सभी सोल्व करो तो ये कितना आएगा? 10π/4 तो 1 होता है ना, तो 1 + 10x डिवाइडेड बाई 1 क्योंकि 10π/4 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 10x। मतलब कि 10π/4 + x को हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे 10π/4 - x है, तो इसको हम सभी क्या लिख सकते हैं? 1 - 10x बाई 1 + 10x, क्योंकि यहाँ पे साइन में ही अंतर होगा ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो ये हुआ, तो माइनस है तो ये होगा। अब इसका वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो 10π/4 + x हम सभी क्या डिराइव कर चुके हैं? 1 + 10x, सॉरी 1 + 10x बाई 1 - 10x। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई दिस, और ये हम सभी ने क्या यहाँ पे फाइंड आउट कर रखा है? 1 - 10x बाई 1 + 10x। इसको अगर सोल्व करोगे तो ये आएगा 1 + 10x बाई 1 - 10x इंटू, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना, 1 + 10x बाई 1 - 10x। तो यहाँ पे देख सकते हो 1 + 10x का होल स्क्वायर आया और नीचे में 1 - 10x का होल स्क्वायर आया, और यही प्रूव करना था, है ना। इन दोनों में स्क्वायर है तो दोनों को एक साथ में वैसा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको ये प्रूफ करना है कि दिस इक्वल टू दिस, है ना। तो चलिए हम लोग के लेक्चर शुरू करते हैं। तो हम सभी को यहाँ पे तो क्वाड्रेंट रूल यूज़ करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आप सभी, तो अगर हम cos पाई + x को क्या लिख सकते हैं? तो पाई है तो चेंज तो नहीं करते हैं ना, तो कोस को कोस ही लिखना पड़ेगा, और जो भी एंगल है उसको लिख देते हैं। बात रहा पॉजिटिव या नेगेटिव होने का, तो इसके लिए हम सभी क्या करते हैं? एंगल चलते हैं, है ना। तो पाई में से +x करना है, मतलब कि पाई इतना दूर आएगा, है ना, और +x मतलब कुछ और आगे चलेंगे, तो कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंच गए? थर्ड में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो कोस पाई + x को कितना लिख सकते हैं? -cos x लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर कोस -x को लिखना चाहें तो इसको सिंपली हम सभी क्या लिख सकते हैं? cos x, क्योंकि हम सब ने पढ़ा था कि कोस -θ थीटा होता है और सेक -θ थीटा होता है। कोस और सेक के अंदर में जो नेगेटिव होता है ना, वो मतलब अगर इसको हम सब लिखना चाहेंगे तो सिर्फ क्या लिख सकते हैं? सॉरी, यहाँ पे कुछ गलती हो गया, है ना। ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि कोस -θ को हम सभी सिंपली कोस थीटा लिख सकते हैं, और सेक -θ को सिंपली सेक थीटा लिख सकते हैं। मतलब माइनस का कोई ज़्यादा फर्क इस पर पड़ा नहीं, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे साइन -θ होता ना, तो यहाँ -sin θ इसको लिखते हैं। मतलब कोस और सेक को छोड़ के बाकी जितने भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज हैं उसमें अगर माइनस रहेगा ना, तो माइनस को बाहर निकालते हैं ना, कोस और सेक को छोड़ के। तो कोस -x कितना होगा? कोस x होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे साइन पाई -x, ये कितना होगा? तो पाई है तो साइन को तो साइन ही रखना पड़ेगा, और जो भी एंगल है उसको लिख देंगे, है ना। अब बात रहा यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव होने का, तो हम ये एंगल चलते हैं। तो पाई में से x माइनस होना है, ठीक है। तो पाई तो यहाँ पे आ गए, और -x मतलब पीछे, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सिमिलरली कोस π/2 + x, तो π/2 है तो कोस को किस में चेंज करेंगे? साइन में, और जो भी एंगल है उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब एंगल चलना है ना, तो कितना एंगल चलना है? 90 से x ज़्यादा, मतलब ये 90 हो गया, और इसमें से और x जोड़ेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुँचेंगे ना। और सेकेंड में कोस क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो ये भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये हम सब ने
क्वाड्रेंट रूल से ये होता है, हम सब ने जाना। अब इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखते हैं, है ना। तो कोस पाई प्लस एक्स को क्या लिखेंगे, माइनस कोस एक्स, और इसको लिखेंगे कोस एक्स होल डिवाइडेड बाई, इसको लिख सकते हैं कि कितना, साइन एक्स, और ये भी क्या है, माइनस साइन एक्स है ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, और कोस बाई साइन को क्या बोलते हैं, कोट, है ना। तो ये होगा कोट स्क्वायर एक्स। ये प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8, ये भी हम सभी को प्रूफ करना है। तो इन सभी का वैल्यू हम सभी चलिए निकाल लेते हैं, ना, फिर उसको फिर पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो आई होप कि ये बन जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले है कोस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो इसका वैल्यू हम सभी कैसे फाइंड आउट करें, तो 3 पाई बाई 2 है ना, तो इसको हम सभी क्या लिख सकते हैं, कोस पाई प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि पाई में से पाई बाई 2 ऐड करेंगे तो 3 पाई बाई 2 होगा, और साथ में प्लस एक्स भी है। तो पाई है तो चेंज नहीं करेंगे, है ना, तो कोस को कोस ही लिखना पड़ेगा, और जो भी एंगल बच गया उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है। बात रहा है कि इसको पॉजिटिव के साथ लिखें कि नेगेटिव के साथ लिखें, तो इसके लिए क्वाड्रेंट रूल यूज करें। तो पाई है, यहाँ पे पाई हो गया, फिर प्लस समथिंग है, मतलब कि कौन सा क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, थर्ड में, और थर्ड में ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक, फिर से इस पे क्वाड्रेंट रूल यूज कर सकते हैं। पाई बाई 2 है तो कोस को साइन में चेंज करना होगा, और जो भी एंगल है उसको लिख देना है ना। और फिर इसको प्लस के साथ लिखे कि माइनस के साथ लिखे, तो ये एंगल चलना होगा। तो सबसे पहले पाई बाई 2 में से एक्स प्लस करना है, तो पाई बाई 2 में से एक्स प्लस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड। तो सेकेंड में तो कोस नेगेटिव होता है ना, तो ये भी नेगेटिव होगा, तो और एक नेगेटिव यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो ये कोस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स का वैल्यू है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे कोस 2 पाई प्लस एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, तो 2 पाई है तो कोस को कोस ही लिखना पड़ेगा, और एक्स को एज इट इज। साइन क्या होगा, तो 2 पाई प्लस एक्स है, तो 2 पाई तो यहाँ पे आते हैं ना, और प्लस एक्स मतलब कि और आगे जाना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पहुँच गए, और फर्स्ट में तो सभी ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। अब बारी है कोट का, तो ये है कोट 3 पाई बाई 2। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे 3 पाई बाई 2 को ऐसा ब्रेक करके लिखे, तो यहाँ भी लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो पाई है तो कोट को तो कोट ही लिखना पड़ेगा, और बाकी जो एंगल बच गया उसको एज इट इज लिखेंगे, है ना। साइन प्लस की माइनस होगा, तो पाई में प्लस समथिंग, है ना, मतलब पाई और प्लस, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो कोट पॉजिटिव होता है। इसमें फिर से क्वाड्रेंट रूल यूज कर सकते हैं। पाई बाई 2 है ना, तो कोट को क्या लिखेंगे, 10, और जो एंगल है उसको लिख देंगे 90 माइनस थीटा, मतलब कि पहला क्वाड्रेंट है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और क्या क्या बच गया, इसका हो गया। अब ये है कोट 2 पाई प्लस एक्स, तो कोट को तो कोट ही लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 पाई है ना, और जो भी एंगल उसको लिख देंगे। और ये आप सभी देख सकते हो पहला क्वाड्रेंट में है, क्योंकि 2 पाई के बाद प्लस समथिंग करना है ना, तो पहला क्वाड्रेंट में है तो ये कोट एक्स होगा। तो सभी को हम सब ने क्वाड्रेंट रूल का यूज करके सिंप्लीफाइड कर लिया है। अब सबका वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो कोस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, ये कितना होता है, ये होता है साइन एक्स, और ये क्या है, कोस एक्स इंटू कोट 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस एक्स को क्या लिखे हैं, 10x, प्लस कोट 2 पाई प्लस एक्स को क्या लिखे हैं, कोट एक्स। ठीक है, अब ये 10 को साइन बाई कोस और कोट को कोस बाई साइन करके देखते हैं ना, तो ये होगा साइन एक्स कोस एक्स, 10 को लिख सकते हैं हम साइन एक्स बाई कोस एक्स, और कोट को लिख सकते हैं कोस एक्स बाई साइन एक्स, है ना। तो अगर इसमें एलसीएम लेकर के सोल्व करो आप सभी, तो आप सभी को मिलेगा साइन एक्स कोस एक्स, और ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स कोस एक्स। तो ये से ये कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। तो यही प्रूफ करना था हम सभी को। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम सभी को ये गिवन है, ये भी हम सभी को प्रूफ करने से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसको कैसे आप सभी सोल्व करोगे, तो यहाँ पे देखो साइन साइन और कोस कोस है ना। अब यहाँ पे देखो तो n+1 x है, और यहाँ पे n+2 x है, यहाँ भी n+1 x है और n+2 x है। तो चलिए n+1 x को सपोज करें a और इसको b, तो यहाँ भी हम सब इसको a और b मान सकते हैं। तो अगर हम इसको साइन a और इसको साइन b कहें, और इसको कोस a
और कोस बी कहें, ठीक है, किस फॉर्मेट में आ गया, कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, ये तो फॉर्मूला होता है कोस का ना, कोस ए माइनस बी का, क्योंकि अगर बीच में प्लस है तो कोस में यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है। तो इस पूरे को हम सभी क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को लिख सकते हैं कोस ए प्लस बी, और ए किसको बोल रहे हैं यहाँ पे हम, एन प्लस वन इंटू एक्स को बोल रहे हैं, माइनस बी किसको बोल रहे हैं, एन प्लस टू इंटू एक्स को बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया कोस, दोनों में से अगर एक्स कॉमन निकाला जाए तो ये हो गया एन प्लस वन माइनस एन माइनस टू, तो एन से एन कैंसिल हो गया और ये आ रहा है कोस माइनस एक्स। और अभी हम सब ने देखा कि कोस के अंदर माइनस रहता है तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, इसको हम सभी कोस एक्स लिख सकते हैं। तो ये प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सबको गिवन है दिस इक्वल टू दिस प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ में से इसको कैसे सोल्व किया जाए, तो कोस ए प्लस बी में ब्रेक करें, है ना, तो कोस ए प्लस बी में ब्रेक करेंगे तो इसको लिख सकते हैं कोस ए मतलब कि कोस 3π/4 कोस ए कोस बी, प्लस है तो माइनस होगा, साइन ए साइन बी, है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है ना कोस एक्स प्लस वाई का, माइनस यहाँ भी वही फॉलो करेंगे हम सभी, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये होगा कोस ए कोस बी, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और फिर साइन ए साइन बी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अगर ये ब्रैकेट हम सभी हटाएंगे तो ये माइनस और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस, तो देखो ये से ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, -2 टाइम्स ऑफ साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स। अब साइन 3π/4 का वैल्यू कितना होता है, तो अगर हम साइन 3π/4 को क्या लिख सकते हैं, साइन 3π/4 को लिख सकते हैं साइन पाई प्लस π/4 लिख सकते हैं ना, पाई माइनस π/4 एक्चुअली में लिखना पड़ेगा, क्योंकि 4 में से माइनस करेंगे तब ना 3π/4 आएगा। अब इसमें क्वाड्रेंट रूल यूज करेंगे तो पाई है तो साइन को तो साइन ही लिखना पड़ेगा, और जो एंगल है उसको यहाँ पे लिख देंगे। बात रहा पॉजिटिव की नेगेटिव होने का, तो उसके लिए हम सभी को ये एंगल चलना होता है। तो सबसे पहले पाई चलते हैं, पाई मतलब कि 180 डिग्री, है ना, और उसमें से माइनस कुछ तो कर रहे हैं, तो माइनस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, सेकेंड में, और सेकेंड में साइन क्या होता है, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव होगा। और साइन π/4 कितना होता है, 1/√2, क्योंकि ये 45 डिग्री है ना, रेडियन में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -2 इंटू साइन 3π/4 को कितना वैल्यू निकाले हम सभी ने, 1/√2, और साथ में क्या है, साइन एक्स है। तो √2 से एक √2 कटेगा तो आंसर कितना आएगा, -√2 साइन एक्स, ठीक है, यही प्रूफ करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी के है स्टूडेंट कि हम सभी को ये साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x को ये प्रूफ करके बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हम सभी को कुछ और फॉर्मूलाज के बारे में जानना होगा। तो ये फॉर्मूलाज को आप सभी नोट डाउन करोगे। तो पहला क्या है, अगर cos x प्लस cos y है ना, cos x प्लस cos y, या फिर हो सकता है cos x माइनस cos y, या फिर हो सकता है sin x प्लस sin y, या हो सकता है sin x माइनस sin y, है ना। तो इन सभी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अगर cos रहता है तो इसका फॉर्मूला आता है 2 इंटू कोस x प्लस y/2 इंटू कोस x माइनस y/2, और cos x माइनस cos y रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है -2 साइन x प्लस y/2 इंटू साइन x माइनस y/2। अगर साइन है तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू कोस x प्लस y/2 इंटू साइन x माइनस y/2। और अगर माइनस के साथ है साइन ना, तो ये होता है 2, एक्चुअली में यहाँ पे होता है साइन और यहाँ पे होता है कोस, है ना। मतलब जब प्लस के साथ हो तो साइन और कोस में साइन शुरू में रहता है ना, और जब साइन और माइनस में होता है जब साइन और साइन, तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले लिखते हैं 2 कोस x प्लस y/2 इंटू साइन x माइनस y/2, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज हैं। नेक्स्ट 4,
इसी का यूज करके मैक्सिमम क्वेश्चन अब बनने वाला है। तो इसमें हम सभी क्या, इसको हम सभी सोल्व करते हैं ना। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो आप सभी, तो साइन ए प्लस साइन बी है ना, इस फॉर्मेट में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू साइन एक्स प्लस वाई बाई 2, मतलब 6x और 4x को जोड़ेंगे तो कितना होगा 10x बाई 2 इंटू कोस, दोनों को माइनस करना है, मतलब कि 6 में 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा 2x बाई 2। ठीक, ये इसका आंसर आया। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं, तो साइन 6x माइनस साइन 4x, मतलब कि इस फॉर्मूला में है ना, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू कोस 6 और 4 हो गया 10x बाई 2 इंटू साइन 2x बाई 2। तो अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन 5x इंटू कोस x मल्टीप्लाइड बाई 2 कोस 5x इंटू साइन x। अब अभी एक और फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा कुछ देर पहले कि साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन x कोस x, है ना। तो आप सभी यहाँ पे देखो 2 साइन x और कोस x, है ना। तो यहाँ पे ये तो कुछ फॉर्मूला में नहीं बना है ना, तो हम क्या करते हैं, ये जो 5x और 5x वाला टर्म है ना, उसको एक साथ में लिखते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन 5x कोस 5x। सिमिलरली कोस x और साइन x को एक साथ लिखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 कोस x और साइन x। तो ये तो फॉर्मूला में आ गया ना, 2 इंटू साइन x इंटू कोस x। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये साइन 2x का फॉर्मूला होता है, लेकिन अभी x कितना है 5x है, तो इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x। सिमिलरली 2 कोस x साइन x, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये साइन 2x का फॉर्मूला होता है। तो ये प्रूफ करना था हम सभी को, है ना। इन फॉर्मूलाज को आप सभी लिख लो, क्योंकि यही चारों फॉर्मूला से रिलेटेड अभी आगे बहुत सारा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। इसको भी सिमिलर वे में हम सभी सोल्व कर सकते हैं। तो इसको हम सभी क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट में तोड़ेंगे, तो ये होगा कोस ए प्लस कोस बी इंटू, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। तो वही फॉर्मूला में हम सब ने इसको तोड़ा। इसके बाद क्या, इसके बाद हम लोग अभी हम सब ने पढ़ा कि कोस एक्स प्लस कोस वाई क्या होता है ना। तो कोस एक्स प्लस कोस वाई क्या होता है, 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कोस एक्स माइनस वाई बाई 2। और अगर कोस एक्स माइनस कोस वाई, इसका फॉर्मूला होता है 2 एक्चुअली माइनस 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। ये दोनों फॉर्मूला हम सभी को पता है ना, इसी का यूज करते हैं। चलिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोस ए प्लस कोस बी, मतलब 2 कोस 2x और 6x यानी कि 8x बाई 2 इंटू कोस, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना होगा, एक्चुअली में दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस 4x बाई 2 होगा, है ना। लेकिन आप सभी को पता है कोस के अंदर में माइनस का कोई वैल्यू है नहीं, है ना। तो ये बन गया इंटू कोस एक्स माइनस कोस वाई। तो हम लोग को ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये क्या होगा, 2 एक्चुअली माइनस 2, तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, साइन 2x और 6x कितना हो गया 8x बाई 2 इंटू साइन, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा माइनस 4x बाई 2। और ये माइनस जो है साइन से बाहर निकल सकता है, तो ये माइनस यहाँ पे माइनस को काट देगा, है ना। तो ये सिंप्लीफाइड होकर क्या आ गया 2 इंटू, इसको लिख सकते हैं कोस 4x और ये हो जाएगा कोस 2x। इसी तरह इसको लिख सकते हैं 2 साइन 4x इंटू साइन 2x। तो ये जो 4x और 4x है इसको एक साथ मिलाते हैं ना, तो 2 कोस 4x साइन 4x इंटू 2 कोस 2x इंटू साइन 2x। तो ये पूरा क्या है 2 इंटू साइन थीटा कोस थीटा, इसको क्या कहते हैं साइन 2 थीटा कहते हैं, ठीक है। 2 उसके बाद जो एंगल है वो, तो 4 पहले से था, तो 4 2 जाए कितना हो जाएगा 8x। हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, है ना, 2 इंटू साइन एक्स
कोस एक्स, ये क्या होता है साइन 2x होता है, जो भी यहाँ पे एंगल है उसका डबल है ना। इसी तरह यहाँ पे 4x है तो उसको 8x कर दिए। सिमिलरली 2 इंटू कोस 2x और साइन 2x, ये क्या होगा साइन 4x होगा, है ना। तो यही प्रूफ करना था हम सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, हम सभी को ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो इस पे हम सभी कैसे इसको प्रोसीड करें, तो यहाँ पे देख सकते हो आप सभी, यहाँ पे हम सबको 4x लाना है ना। तो साइन 2x और साइन 6x को हम से एक फॉर्मूला में इसको सेट कर सकते हैं। तो इसको पहले सामने लिख लें, साइन 2x प्लस साइन 6x प्लस 2 इंटू साइन 4x, ठीक है। तो यहाँ में से साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 2 साइन a प्लस b बाई 2, यानी कि 6x और 2x कितना हो जाएगा 8x बाई 2 इंटू कोस 6 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा 4x बाई 2 होगा, ठीक है, प्लस 2 इंटू साइन 4x। तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन 4x इंटू कोस 2x प्लस 2 साइन 4x। तो यहाँ पे साइन 4x कॉमन है ना। तो यहाँ पे लिख 2 साइन 4x को कॉमन निकालेंगे तो अंदर में क्या बचेगा कोस 2x प्लस 1। तो इसको लिख देंगे 2 साइन 4x, और यहाँ पे कोस 2x का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, कोस 2x का क्या होता है, ये होता है 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, और ये प्लस 1 पहले से था तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया। तो आंसर कितना आएगा 2 2 जा 4 साइन 4x इंटू कोस स्क्वायर x, और ये हम सभी को प्रूफ करना था, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर एक्चुअली में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 तक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सभी उसको कवर अप करेंगे।